ओके बिल्कुल सर। तो आज का सेशन मैं शुरुआत करता हूँ। हमारा जो इस कोर्स का नाम है ये है हिप्नो स्टार, बी द हिप्नो स्टार विथ राजेश रॉय। यानी कि राजेश रॉय के साथ आप एक हिप्नोटिस्ट बनेंगे, एक हिप्नो स्टार बनेंगे, ताकि आप लोगों को हिप्नोटाइज कर पाए, आप अपने परिवार के लोगों को मदद कर पाए, पड़ोसियों की मदद कर पाए, या जो भी व्यक्ति तकलीफ में है, आप इस विद्या का प्रयोग करके उसकी जिंदगी में उजाला ला सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे मानव मन की अद्भुत रहस्यों को। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं राजेश रॉय, माइंड कोच और हिप्नोटिस्ट, पिछले 5 सालों से ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज में अपना योगदान दे रहा हूं। मेरा मानना है कि लोगों की बिलीफ सिस्टम बदल दी जाए और नई डेवलपिंग सोच विकसित की जाए तो हर व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब हो सकता है। देखिए, लोगों जी के जी जीवन में जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो केवल बिलीफ सिस्टम की वजह से ही होती है। अगर बिलीफ सिस्टम को चेंज कर दिया जाए, अगर हम थिंकिंग अच्छा रखेंगे, आगे बढ़ने वाली सोच रखेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे। इसी उद्देश्य से पिछले 5-7 सालों से 10 राज्यों के 15,000 से अधिक लोगों को ट्रेनिंग देने का अनुभव मुझे मिला है। इन 5 सालों में ट्रेनिंग, काउंसलिंग, थेरेपी और माइंड प्रोग्रामिंग के द्वारा हजारों लोगों को एक नई सोच दे पाया और वे अपने अपने क्षेत्र में कामयाबी को अचीव कर चुके हैं। मैंने माइंड जी योर जी। मैथ किताब लिखी है, शब्दों का चमत्कार किताब लिखा है, अपने अंदर के हीरो को तलाशें किताब लिखी है, और आप वेस्ट नहीं द बेस्ट हो, ये किताब मेरी बहुत जल्द आने वाली है। इसके अलावा मैंने दर्जनों आर्टिकल लिखा है जो भारत के अलग अलग समाचार पत्रों में छप चुका है, अलग अलग टॉपिक के ऊपर, विवाह के ऊपर, हीलिंग के ऊपर, और अलग अलग जो टॉपिक है उसके ऊपर मैंने कई आर्टिकल लिखी है। मैं एक मिशन पे हूं कि 2030 तक 10 लाख परिवार को माइंड विनर बनाना, ताकि सभी लोग सफल और समृद्ध हो सके। ये माइंड विनर का अर्थ है कि आप अपने माइंड को समझ पाए, माइंड को जान पाए, और माइंड की जो छिपी हुई शक्ति है उससे आप रूबरू हो पाए, उस शक्ति का प्रयोग कर पाए अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। क्योंकि ईश्वर के द्वारा दिया गया जो शक्ति है, वो शक्ति आपके अंदर ही निहित है, वो कहीं बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा। और वो शक्ति है आपका माइंड, मन की शक्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई भी इंसान अपने मन को जीत ले, मन के ऊपर कंट्रोल कर ले, तो पूरी दुनिया को जीत सकता है। अर्जुन जब कुरुक्षेत्र के मैदान में थे तो अपने मन को समझा नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, मैं अपने परिवारजनों पे कैसे बाण उठा दूं, मैं अपने गुरु पे कैसे बाण उठा दूं, अपने पितामह पे कैसे बाण उठा दूं, कौरव मेरे भाई है, मैं उनको कैसे मार दूं। तो भगवान श्री जी कृष्ण वहां उनको मन के बारे में ही बताते हैं, मन के विषय में ही उसे ट्रेनिंग देते हैं, एक प्रकार का कहिए कि वर्कशॉप करते हैं। जो उनके माइंड के अंदर शंका था, डर था, भय था, उन चीजों को भगवान श्री कृष्ण दूर करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि मन ही सब कुछ है। आपके मन के अंदर ही विकास भी है और विनाश भी है। अगर आप सही सोच रखेंगे तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, आप हर चीज को अचीव कर पाएंगे। और अगर मन के अंदर गलत विचार आ गया तो फिर वो आपको विनाश की ओर ले जाएगा, आपकी बर्बादी, आपकी तबाही, आपका नाश होना निश्चित है। तो विनोद सर, हम लोग माइंड के बारे में सीखेंगे, हिप्नोसिस के बारे में सीखेंगे। तो चलिए जी। सीखते हैं। हम लोग जानते हैं कि वाई टू लर्न हिप्नोसिस, हिप्नोसिस क्यों सीखनी चाहिए। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं सीखने के लिए, हिप्नोसिस ही क्यों अभी सीखे हम। तो मन को समझना, मन को कंट्रोल करना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु मन को तैयार करना, ये बहुत जरूरी है। आज आप भारत के किसी भी स्टेट को ले लें, हर जगह, पूरे वर्ल्ड में, केवल भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, यदि कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है तो सुसाइड करने के पीछे का रीजन क्या हो सकता है।
सिर्फ और सिर्फ उसके मन में जी उलट फेर का चलना, बस मन में जो उलटफेर चल रहा है। बहुत सारे ऐसे जो स्टूडेंट्स, कारण है वो मन ही है। जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई में पास नहीं कर पाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। जी बहुत सारे लोग हैं जी जिनके ऊपर कर्ज बढ़ गया है, सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं इंटरव्यू पास नहीं कर पाते हैं, शादी नहीं हो पाती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो जाता है, सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे आए दिन अखबार में आप पढ़ते होंगे, टेलीविजन में देखते होंगे कि मम्मी पापा ने मोबाइल चलाने से मना किया, बच्चा ने सुसाइड कर लिया। टीवी देखने से मना किया, बच्चा ने सुसाइड कर लिया। मम्मी पापा ने बच्चों को डांटा, बच्चों ने सुसाइड कर लिया। मतलब ये है कि चाहे व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या व्यक्ति अनपढ़ हो, वो मन को नहीं समझ पा रहा है। मन के अंदर जो विचार उमड़ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, जो सोच है, उसको वो समझ नहीं पा रहा है कि वो सोच उसके जीवन में क्या कर रहा है। जी जी अगर हर व्यक्ति मन के बारे में जान जाए, मन को समझ जाए, मन को कंट्रोल करना सीख जाए, तो वो गलत हैबिट से बचेगा, गलत आदत से बचेगा, गलत संगत से जी बचेगा, गलत संस्कार से बचेगा, गलत परिवेश से बचेगा, गलत सोच से बचेगा, और फाइनली क्या होगा कि गलत काम करने से खुद को रोक पाएगा। लेकिन ये जी अवेयर बहुत कम लोगों को है। विनोद सर, आपने जितने भी क्लास पढ़ाई की है, या आपके बच्चे अगर स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, तो आप अपने बच्चे से जरूर पूछिएगा कि आपके बच्चे हिंदी विषय पढ़ाई कर रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा होगा, संस्कृत, गणित, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नागरिक शास्त्र सब पढ़ाई कर रहा होगा, लेकिन मन के बारे में जी। किसी टीचर ने आज तक किसी विद्यालय में नहीं बताया है। गुड बात है जी। हमारे पेरेंट्स, जो हमारे गार्जियन हैं, मम्मी पापा हैं, अंकल है, दादा दादी है, नाना नानी है, उन्होंने भी कभी मन के बारे में किसी बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दिया होगा। ये मैं इस जी जी लिए कह रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि जो 20,000 लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया है ना, तो 20,000 लोगों से मैंने एक ही सवाल किया, और हमारे उस ट्रेनिंग में डॉक्टर भी आए हुए हैं, इंजीनियर भी आए हुए हैं, प्रोफेसर भी आए हुए हैं, पढ़े लिखे लोग भी आए हैं, अनपढ़ लोग भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं, 60 साल 65 साल के बुजुर्ग भी आए हैं। मैंने उन लोग से पूछा था जी कि क्या आपने जो पढ़ाई किया है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, क्या आपको मन के बारे में कहीं बताया गया, मन के बारे में सिखाया गया? तो उन्होंने कहा कि सर, हर विषय के बारे में बताया गया, लेकिन मन के बारे में नहीं बताया गया। एक जी व्यक्ति को, एक स्टूडेंट को, भले ही आप अदर सब्जेक्ट ना पढ़ाएं, लेकिन मन के बारे में उसको जरूर समझाएं। क्योंकि मैट्रिक करने के बाद, इंटर करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, मैथ भले ही आपके जीवन में काम ना आए, लेकिन माइंड जी आपके जीवन में काम आएगा। आप मजदूरी भी करते हैं ना, आपके जीवन में तकलीफ भी आती है, तो आप अपने मन के विचारों को कंट्रोल कर पाए। तो ये मन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी जरूरत हर इंसान को है, चाहे वो किसी भी एज के हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी आज से तकरीबन 5,000 साल पूर्व जो स्थिति कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन की थी, कि अन्याय होते हुए देख भी शस्त्र नहीं थाम रहे थे और अपने दुश्मनों से युद्ध नहीं कर पा रहे थे, ठीक वही स्थिति आज के हर लोगों की है। कुरुक्षेत्र में जी अर्जुन के जी सामने कौन था? उसका दोस्त था, उसका रिश्तेदार थे, उसके परिवार के लोग थे, उसके गुरुजन थे। आज भी वही स्थिति है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर है कि आज हमारे सामने हम भी, आप भी अपने दोस्तों से लड़ रहे हैं, आपको भी अपने परिवार से लड़ना पड़ रहा है, अपने समाज से लड़ना पड़ रहा है। आज भी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना है, लड़कियों को पढ़ा के क्या करेंगे, जी उनकी तो शादी ही करानी है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बोलते कि नहीं, मुझे अपनी बेटी को भी पढ़ाना है। हरियाणा साइड के ही गीता बबीता फोगाट हैं, जी हाँ वो कुश्ती लड़ रही थी। समाज वालों ने कहा कि ये तो लड़कों का खेल है, पुरुषों का खेल है, इसमें लड़की कैसे खेलेगी कुश्ती। बहुत सारे लोगों ने सही है। विरोध किया, लेकिन गीता बबीता के जो पिताजी है, वो समाज से लड़ बैठे कि नहीं, मेरी बेटी खेलेगी तो कुश्ती ही, तैयारी करेगी कुश्ती की ही। जाए। और आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले जो लोग विरोध कर रहे होते होंगे, जो लोग गाली दे रहे होंगे, आज वही लोग
जब गीता बबीता अच्छा काम कर रही है, देश में अपना नाम रोशन कर रही है, तो सारे लोग ताली बजा रहे हैं, उनकी साइड खड़े हैं जी। उनके साइड खड़े हो गए हैं। तो आज भी हम जी लड़ जी रहे हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार का कुरुक्षेत्र में है। आप लाचारी से लड़ रहे हैं, परेशानी से लड़ रहे हैं, गरीबी से लड़ रहे हैं, बीमारी से लड़ रहे हैं, गलानी से, शर्म से, हया से, लज्जा से, डर से लड़ रहे हैं, असफलता से, आत्महीनता से कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो गरीब हूं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरा परिवार छोटे जी कास्ट में हुआ है, मेरा परिवार गांव में हुआ है, मुझे कुछ सुख सुविधा नहीं मिली। ये सारी चीजें हैं, इससे हमें लड़ना है। ये हमारे लिए एक प्रकार की युद्ध भूमि है और यही हमारे लिए कुरुक्षेत्र है। लेकिन इसी कुरुक्षेत्र में, इसी युद्ध भूमि में, इसी मनोभूमि में कुछ लोग हार जाते हैं अपनी परिस्थितियों से, तो कुछ लोग उस परिस्थितियों को हरा देते हैं अपने मनस्थिति से। तो वो मनस्थिति को जी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सीखना पड़ेगा मन के बारे में, सीखना पड़ेगा हिप्नोसिस के बारे में। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके पास बहुत ज्ञान है, उसके अंदर स्किल है, स्किल रहने के बावजूद भी कई लोग काम नहीं कर पाते हैं। कारण विल की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है, और इच्छा शक्ति नहीं रहने के कारण बहुत सारा जो टैलेंट है हमारे देश का वो बर्बाद हो रहा है, छिपा पड़ा है जी। छिपा पड़ा हुआ है। आपके भी गांव में बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे नौजवान मिलेंगे जिनके पास बहुत क्षमता है। वो भाला फेंकते होंगे, दौड़ते होंगे बहुत अच्छा, साइकिल बहुत तेज चलाते होंगे, वो स्विमिंग बहुत, तैराकी बहुत अच्छा से करते होंगे, गाना अच्छा गाते होंगे, डांस अच्छा करते होंगे, लेकिन लोग उसको प्रोत्साहित नहीं करते हैं। लोग जी जी उसको प्रोत्साहित नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उसके जो टैलेंट होती है धरी की धरी रह जाती है। उस समय तो भगवान श्री कृष्ण थे जिन्होंने मन के रहस्यों को अर्जुन को बताया, अर्जुन को तैयार किया ताकि अर्जुन उस युद्ध भूमि में जीत पाया। आज कौन है हमारे साथ? आज जब हमारे परिवार का कोई सदस्य हार जाता है तो उसको, उसके पीठ पे हाथ रख के कोई ये बोलने वाला नहीं है कि भाई तुम ट्राई करो, मैं हूं ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 साल बर्बाद गिराने होगा, वाले यार मैं बहुत है हूं, जी। जी तुम प्रयास करो, मैं हूं, बिजनेस करना चाहते हो बिजनेस करो, फेल होगे तो भी मैं हूं। ऐसा कहने वाले लोग आज के डेट में नहीं है सर। उसमें तो भगवान श्री कृष्ण भी नहीं जी, थे। बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तो आज भगवान स्वयं तो नहीं है, पर उनकी ही विद्या के जरिए आप भी अपने जीवन रूपी युद्ध भूमि और कर्म भूमि में जीत का डंका बजा पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण को मन बहुत बढ़िया मोहिनी बात कहा है। जाता था, मन को मोह लेने वाला, जी त्रिकाल विद्या भगवान श्री कृष्ण जानते थे। उसको छलिया कहा जाता था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कुछ जी भी कभी भी कर देते थे। हारे हुए को भी जिता सकते थे, जीता हुआ को भी हरा सकते थे। भले उनके जी सामने कितने भी लोग युद्ध शोरमा आए, ज्ञानी आए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सबको हरा दिए। तो समझना पड़ेगा हिप्नोसिस को। हिप्नोसिस एक ऐसा विज्ञान है जो आपके जीवन में जो असीमित संभावना है उसको खोलता है। जी असीमित संभावना की चाबी है। आप एक गांव में बैठे हुए जब आप हिप्नोसिस को सीखेंगे, मन की विज्ञान को सीखेंगे, तो उसी गांव में बैठे हुए आप जी हजारों लाखों लोगों की मदद कर सकते हैं। उसी गांव में बैठे बैठे बहुत। आप खुद को इस तरह तराश करेंगे, तराशेंगे कि पूरी दुनिया आपकी तलाश करेगी, पूरी दुनिया आपको ढूंढेगी। तो मन की जो अद्भुत क्षमता है उसको जगाने की कला हिप्नोसिस है। अगर कोई पूछे कि हिप्नोसिस क्या है, तो मेरा ऐसा मानना है जी कि मन की अद्भुत क्षमताओं को जगाने की कला हिप्नोसिस है। यदि कोई व्यक्ति जी अपने अंदर की क्षमता को जगाना चाहता है तो उसको हिप्नोसिस सीखना पड़ेगा। जी देखिए, शरीर की एक शक्ति है, शरीर की शक्ति की एक लिमिटेशन है। हमारी शक्ति जो शारीरिक शक्ति है, आपके पास जो शारीरिक शक्ति है,
आप अधिक से अधिक 1 क्विंटल वजन उठा सकते हैं, 1.5 क्विंटल वजन उठा सकते हैं, 2 क्विंटल वजन उठा सकते हैं। लेकिन जब आप मन की शक्ति का प्रयोग करते हैं, अपनी बुद्धि की शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो हजारों कुंटल उठाने वाला मशीन आप तैयार कर लेते हैं। जी तो शारीरिक शक्ति की एक लिमिटेशन है, लेकिन मन की शक्ति की कोई लिमिटेशन नहीं है। मन की शक्ति के असीम बारे, शक्ति है जो। जी असीम शक्ति। और मन की शक्ति के बारे में एक चीज और मैं बता दूं कि पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है जिसको नासा बोलते हैं। जी जी जी, तो नासा वाले जो सूर्य ग्रहण के बारे में बताते हैं, चंद्र ग्रहण के बारे में बताते हैं, वो कैसे बताते हैं? वो बड़े बड़े सैटेलाइट भेज चुके हैं अंतरिक्ष में। उसकी गणनाओं के हिसाब से वो दिन, तारीख, समय, मिनट, सेकंड बताते हैं पूरी दुनिया को। अमुक डेट में सूर्य ग्रहण होने वाला है, अमुक डेट में चंद्र ग्रहण होने वाला है। मानते हैं विनोद सर इस बात को? जी जी जरूर। जी। लेकिन आज हमारे सनातन धर्म में आप किसी भी गांव में चले जाएं, किसी भी एक पंडित के पास चले जाएं, उनको बोलिए कि जी 2024 में सूर्य ग्रहण कब होने वाला है, चंद्र ग्रहण कब होने वाला है, 2025 में कब होने वाला है, तो छोटी सी वो पोथी निकालते हैं, जी पंचांग जिसको बोलते हैं हम लोग, और उसको देख के बता देते हैं कि ग्रह की क्या दशा होने वाली है, ग्रह की क्या स्थिति होने वाली है, किस दिन, जी किस तिथि को, किस घंटा में, मिनट में, सेकंड क्या होगा, वो एग्जैक्ट बता दिया जाता है। साइंस सही है जी। पिछले 100 सालों में, 150 सालों में तरक्की की है। उनको पता है कि नवग्रह थे, 9 ग्रह होते हैं। ये 100-150 सालों से लोगों को पता चला है, 200 सालों से पता चला है। लेकिन सनातन धर्म के जी लोग हजारों साल से मान रहे हैं कि 9 ग्रह होते हैं। क्योंकि आज से 1000 साल अच्छा। पहले भी यदि कहीं पूजा होती थी तो नवग्रह को शांत कराया जाता था, नवग्रह की पूजा होती थी। मानते हैं इस बात को? जी जी तो सोचिए कि आज तो टेलीस्कोप है कि हम धरती पे बैठे बैठे भी दूर की चीजों को देख सकते हैं टेलीस्कोप के माध्यम से। जी आज सैटेलाइट है, अंतरिक्ष यान है जो भेजा गया है, जो पूरी दुनिया के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। लेकिन आज से 1000 साल पहले, जी 2000 साल पहले, बिना किसी वस्तु के, बिना किसी माध्यम के ग्रहों के बारे में जानकारी ले लेना, नक्षत्र के बारे में जानकारी ले लेना, ये कैसे संभव हो पाया होगा? सिर्फ और सिर्फ जी वही माइंड वाली बात आ जाती है जी। यस, केवल और केवल माइंड की ही शक्ति रही होगी, मन की जी क्षमता रही होगी। आज हम लोग टीवी देखते हैं, टीवी जी देखते हैं, दिल्ली में कोई घटना घटती है, टेलीविजन पे न्यूज आ जाता है। अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में कहीं भी कोई भी घटना घटित होती है, क्रिकेट का मैच होता है ऑस्ट्रेलिया में, और हम लोग अपने घर में बैठे, गांव में बैठे बैठे टीवी पे, मोबाइल पे देख लेते हैं। आज आप विनोद जी सर सिरसा हरियाणा में और मैं राजकोट में हूँ, गुजरात में हूँ, अभी हम लोग फेस टू फेस एक जी दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ये तो पिछले 15 साल, जी 20 साल में हुआ है ना। सही है जी। लेकिन महाभारत काल में भी जो जो संजय थे, संजय ने जानकारी दी थी। वो धृतराष्ट्र को जानकारी दे रहे थे कि महाराज, युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र में जी ये सब घटना घटित हो रही है। तो आखिर सही है जी। संजय को वो कैसे पता चल रहा होगा कि सैकड़ों किलोमीटर दूर जो घटना घटित हो रही है, कौन किससे लड़ रहा है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, वो आंखों देखा हाल जो बताया होगा, कैसे बताया होगा? कुछ तो विज्ञान रहा होगा, कुछ तो चमत्कार हुआ होगा। सही है जी। वही अनकॉन्शियस माइंड जो अब 0% है, उनका जी 90% काम करता था जी उस टाइम। जी। तो मूल ऐसा बात मेरा ये मानना है, है जी। बिल्कुल सर, मूल बात ये है कि ये सारी चीजें जो कल्पना से परे है, जहां एक व्यक्ति जी जी आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले सोच नहीं सकता था, उन सारे चीजों से पर्दा हटा सकता है केवल और केवल आपका माइंड, आपका मन। माइंड। आपका माइंड जी इतना सर। पावरफुल है कि वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब घटना उसको पता है, कब क्या होने वाला है। जी जी जो व्यक्ति मन की उस असीमित शक्ति को खंगालेगा, उस शक्ति का यूज करने के लिए सीख जाएगा,
फिर उसके लिए जीवन जीना बहुत ही आसान हो जाएगा। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की जिंदगी को आसान बनाना उसके जी लिए जी बाएं हाथ का काम होगा, यानी कि बिल्कुल इजी हो जाएगा। जी जी आगे बढ़ते हैं। मन और मन की शक्तियों का प्रयोग करने की कला हिप्नोसिस है। पहला मैंने बताया जी कि मन की अद्भुत क्षमताओं को जगाने की कला हिप्नोसिस है। दूसरा, उस शक्ति का प्रयोग करना भी हिप्नोसिस का ही पार्ट है। जी हिप्नोसिस के जरिए आप अपने अंदर की पोटेंशियल का उपयोग करना सीखते हैं, अपने अंदर की जन्मजात गुणों को तराश सकते हैं, अपने या अपने परिवार जी के जी लोगों की बीमारियों से बिना दवाई निजात पा सकते हैं, यानी कि उसे आजीवन स्वस्थ रख सकते हैं, अपने मन को शांत कर सकते हैं और लक्ष्य के दिशा में समर्पित हो सकते हैं। यानी कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं, जो कुछ भी बनना जी चाहते हैं, जो कुछ भी होना चाहते हैं, उन चीजों को आप आसानी से पा सकते हैं अगर आपने मन को जान लिया, यदि आपने जी हिप्नोसिस को सीख लिया। इन शॉर्ट अगर कहा जाए, संक्षेप में कहा जाए, तो हिप्नोसिस मानव को महामानव बनाने और इस संसार को प्यार, समृद्धि, भाईचारा और सुखमय बनाने के लिए सबसे बड़ा टूल है, सबसे टूल है बड़ा जी माध्यम है। जी जी विनोद सर, यहां तक क्लियर हो गया? जी कोई सवाल? नहीं जी ओके सर, थैंक यू। चलिए, तो हिस्ट्री देखते हैं, हिप्नोसिस का हिस्ट्री क्या रहा है। हिप्नोसिस भारत की प्राचीनतम विद्या में से एक है। हिप्नोसिस को जी त्रिकाल विद्या के नाम से जाना जाता था, इसी को प्राण विद्या के नाम से जाना जाता है, मोहिनी के नाम से, सम्मोहन के नाम से या वशीकरण के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसमें एक वर्ड जो आया है वशीकरण, इसका गलत यूज भी किया गया है। टीवी में, जी सिनेमा में लोग बोलते हैं कि उसको वश में कर लिया, उसको देखो गलत करवा जी लिया गया, उससे उसको उसका पैसा छीन लिया गया, मर्डर करवा दिया गया। गलत से गलत सही चीजों के लिए वशीकरण वर्ड का यूज किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारत के हम्म, ऋषि मुनियों ने इसी प्राचीन विद्या के बल पे ऐसे ऐसे खोजें की है जिसे आज के युग में आश्चर्य की तरह देखा जाता है। ये जी मन जी के अंदर झांकने और उसकी शक्तियों का प्रयोग कर मानव जाति का कल्याण करने हेतु उपयोग किया गया है। आप इस बात से इस जी शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से हजारों साल पूर्व ही हमारे ऋषि मुनियों ने बता दिया था कि 9 ग्रह होते हैं जिसकी पूजा सदियों से होते आ रही है। धरती और चांद के बीच की दूरी हो या धरती और सूर्य के बीच की दूरी हो, यह सभी बातें पहले ही बता दी गई थी। जी परंतु आज विज्ञान ने जब विकास किया, नए नए यंत्र बनाए, तब जाकर कुछ 200 साल 400 साल में पता लगा कि 9 ग्रह होते हैं, जो हम लोगों ने ऑलरेडी जी डिस्कस किया है। प्राचीन काल में भी ऋषि मुनि, साधु संत और महापुरुषों ने महज हाथों के स्पर्श मात्र से लोगों की बीमारियों और परेशानियों को दूर क्या करते थे। इस बात को आप मानते होंगे जी कि हमारे देश सही के है जी जो ऋषि मुनि थे वो केवल टच करते थे, लोगों को छू देते थे ना, उससे लोगों की बीमारी दूर हो जाती थी। ये विद्या ऐसी थी जी कि लोगों को चमत्कार या जादुई लगती थी, और सच में ये है चमत्कारी और जादुई। यानी कि हिप्नोसिस को हम जादू नहीं कर सकते, लेकिन जादुई कर सकते हैं। ये चमत्कार जी जी नहीं कर सकते, चमत्कारी कर सकते हैं, क्योंकि हिप्नोसिस के द्वारा जादुई रिजल्ट होता है, चमत्कारी रिजल्ट आता है। समाज ने एक नाम दे दिया है जी जी। जी 18वीं शताब्दी की अगर बात की जाए तो 18वीं शताब्दी में एक व्यक्ति हुए जिसका नाम था फ्रेंच एंटोन मेस्मर। जी फ्रेंच एंटोन मेस्मर को इस विद्या को विकसित और शुरू करने का श्रेय माना जाता है। स्टार्टिंग उन्होंने की थी जी यूरोपियन कंट्रीज में इसको नया नाम देके इस व्यक्ति ने खोज किया, समझ जाइए, फ्रेंच जी एंटोन जी मेस्मर। डॉक्टर मेस्मर ने यह पाया कि उनके इलाज के दौरान जब मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है और साथ ही सजेशन दिया जाता है तो बेहतर परिणाम मिलता है।
क्योंकि वो डॉक्टर थे, उसके जी पास बहुत सारे लोग इलाज कराने के लिए आते थे। तो जी फ्रेंच एंटोन मैसमोर क्या करते थे, उसके हाथ में एक मैग्नेटिक स्टिक होती थी, मैग्नेटिक छड़ी होती थी। वो मैग्नेटिक छड़ी से जी लोगों को इस तरह करके हाथ करते थे और कुछ शब्द का प्रयोग करते थे कि तुम स्वस्थ हो रहे हो, तुम स्वस्थ हो रहे हो, तुम स्वस्थ हो रहे हो, तुम स्वस्थ हो रहे हो। इसको बोलते हैं सजेशन देना। हम जो कुछ शब्द बोलते हैं उसको बोलते हैं सजेशन देना। तो डॉक्टर जी जी मेस्मर ने यह पाया कि जब भी मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है और सजेशन दिया जाता है तो रोगी जल्दी ठीक हो जाता है। जी तो उन्होंने ये बताया कि हर व्यक्ति के अंदर एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है। डॉक्टर एंटोन मेस्नर ने बताया कि हर व्यक्ति के अंदर एक चुंबकीय शक्ति है जी और उस चुंबकीय शक्ति की वजह से ही जब वो कोई चुंबकीय शक्ति बाधित हो जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई बीमारी हो जाती है। जी जी अगर हम मैग्नेट का प्रयोग करके वो जो शक्ति बाधित हो गई है उसको अगर हम ठीक कर दें तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। जी जी तो इसे फिर मैग्नेट थेरेपी कहा गया उस समय, कि शरीर के अंदर जो मैग्नेटिक पावर है जब वो डिस्टर्ब हो जाता है तो उसको मैग्नेट से ही ठीक कर दिया जाए, तो मैग्नेट थेरेपी कहा गया। और इसी को बाद में नाम दिया गया मैग्नेटिज्म। ये वर्ड सुने हैं जी आप, जी मैग्नेटिज्म? ये नहीं जी, पहली बार सुना है जी। हाँ। तो स्टार्ट में आज जो हम लोग हिप्नोसिस जिससे बोलते हैं, ये शुरुआत में जो पहला वर्ड आया था इसके लिए मैग्नेटिज्म वर्ड आया था, क्योंकि मैग्नेट से उसमें एक धारणा थी कि मैग्नेट से इलाज हो रहा जी है, चुंबक से इलाज किया जाता है, इसलिए मैग्नेटिज्म नाम दे दिया गया। यहाँ तक क्लियर? सही है जी। करिए जी। जी। अब बात आई कि डॉक्टर फ्रेंच एंटन मेस्मर के बाद बहुत सारे लोग उस पर प्रयोग करना स्टार्ट किए। कुछ लोगों को कुछ उसमें कमी भी महसूस आई तो कुछ लोगों ने उसको और ज्यादा इम्प्रूव करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे फिर 19वीं जी सदी आई और 19वीं शताब्दी में एक व्यक्ति हुए जिसका नाम हुआ जेम्स ब्रेड, जो एक जी जी सर्जन थे। इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत सारा काम किया और जी 1843 में इसका नाम बदलकर हिप्नोसिस रख दिया। जी यानी कि जो पहले मैग्नेटिज्म के नाम से जाना जाता था अब उसका नाम क्या रख दिया गया, हिप्नोसिस। हिप्नोसिस संशोधित हो गया जी नाम। हाँ, किसके द्वारा? जेम्स ब्रेड के द्वारा, जो कि एक सर्जन थे। जी जी चलिए, अब हिप्नोसिस जो वर्ड है यह एक ग्रीक शब्द है। हिप्नोसिस ग्रीक मतलब? ग्रीक एक लैंग्वेज है। अच्छा जी। हाँ, तो ग्रीक वर्ड है, ग्रीस कंट्री होता है, ग्रीस कंट्री है। जी जी तो वहां पे जो शब्द होते हैं उसको ग्रीक वर्ड बोलते हैं। जैसे जी हम जी लोग बोलते हैं ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में ब्रिटिश लैंग्वेज बोली जाती है, तो बोलते हैं ये एक ब्रिटिश वर्ड है। ठीक है। जी जैसे अपने जी हिंदुस्तान में उर्दू बोली जाती है तो बोलते हैं ना उर्दू का ये शब्द है। जी 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 जी, तो उसी प्रकार ग्रीस एक कंट्री है, तो वहां के शब्द को ग्रीक वर्ड बोला जाता है। तो हिप्नोसिस ग्रीक वर्ड हिप्नोस से लिया गया है। जी जी और हिप्नोस का अर्थ होता है नींद जैसी अवस्था। अवस्था जी, हाँ। हाँ, मतलब ये आप सोते नहीं हैं लेकिन सोने वाली अवस्था है। जी जैसे जब रात में आप सोने जाते हैं तो तुरंत आपको नींद नहीं लगती है, नींद लगने के पहले की जो अवस्था होती है जहां पे आप पूरी तरह जी से जी रिलैक्स हो जाते हैं वो अवस्था हिप्नोसिस के नाम से जाना जाता है। जी जी तो सिंपल अगर कहा जाए हिप्नोसिस का मतलब, तो वो है नींद वाली अवस्था में लाना जी या नींद की अवस्था होना, हिप्नोसिस कहलाता है। क्लियर? क्लियर जी। ओके। अब फिर 19वीं शताब्दी के बाद भी इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए, बहुत सारे खोज जी किए जी गए, स्टडी किया गया, रिसर्च किया गया। तो 20वीं शताब्दी में चारकोट ने हिप्नोसिस को मैनिफेस्टेशन ऑफ हिस्टेरिया कह के संबोधित किया। जी नित्य इसमें शोध और रिसर्च होते गए और आज हिप्नोसिस का प्रयोग न केवल हीलिंग पर्पस बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाता है। यानी कि बहुत सारे रिसर्च हुए अलग अलग लेवल पे, माइंड के लेवल पे, अध्यात्म के लेवल पे,
तो जी आज के डेट में जो हिप्नोसिस वर्ड का यूज हो रहा है सर, वो लोगों का इलाज करने के लिए भी किया जाता है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी। यानी कि जी। जो लोग स्पिरिचुअल आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी हिप्नोसिस को सीखना जरूरी है कि मन को जी जी कैसे कंट्रोल कर पाए, ध्यान को कैसे लगाया जाए। क्योंकि एक व्यक्ति अगर जी। अध्यात्म में जाना चाहता है तो उसको ध्यान करना पड़ेगा, माइंड को शांत हाँ करना स्टार्ट। पड़ेगा, सही है जी। है ना। तो उसके लिए मन में जो विचार आ रहा है, विचारों को कैसे कंट्रोल करे, यह सीखना उसके लिए बहुत जरूरी है। जी। एक मिनट सर। ध्यान में बहुत लाभदायक है सर ये। जी। इसके अलावा बहुत सारे लोग हुए, रिसर्चर हुए, जिन्होंने इसमें खोज किया, अपने अपने तरफ से जी कुछ चीजों को ऐड किया, और उनको जो लगा कि जो चीजें काम नहीं कर रही है तो उसको निकालते चला गया। लाइबोल्टन हुए, लाइबोल्ट बर्नम हुए, मिल्टन एरिक्सन हुए। मिल्टन एरिक्सन का नाम बहुत ज्यादा हिप्नोसिस के क्षेत्र में आता है, जिन्होंने, क्योंकि उन्होंने जी। बहुत सारी खोज की हिप्नोसिस में, हीलिंग पर्पस में, कि हिप्नोसिस का प्रयोग इलाज के में कैसे किया जाए। और फिर जी क्लार्क नाम के व्यक्ति हुए, ये लोग बहुत सारा इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, खोज किए। और सारे लोगों ने जो मेहनत किया, जेम्स ब्रेड हुए, चारकोट हुए, लाइबोल्ट बर्नम हुए, मिल्टन एरिक्सन जी। हुए, इन लोगों के मेहनत का ही नतीजा हुआ कि पूरी दुनिया में इसको मान्यता मिले। मान्य मान्यता मिली जी। हाँ। लेकिन अगर देखा जाए कि शुरुआत अगर इसकी स्टार्ट हुई है तो इंडिया से ही हुई है। जी जी। तो अभी भले ही इन लोगों का नाम हो रहा है, मिल्टन एरिक्सन का, क्लार्क का, लाइबोल्ट का, बर्नम का, जेम्स ब्रेड का, जी जी। फ्रेंच मेस्मर का, लेकिन अगर शुरुआत देखा जाए, इसका मूल देखा जाए, तो ये इंडिया की ही चीज है। इंडिया की उपज है जी ये। जी। और होता क्या है विनोद सर, कि हम लोग अपनी जो धर्म शास्त्र है, जो वेद पुराण है, उनकी स्टडी हम लोग करते नहीं हैं। और जो फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं, उनको पता है कि भारत विश्व का गुरु रहा है। जी। भारत में ही हर विज्ञान हो, हर क्षेत्र हो, उसके जो गुरु रहे हैं, उसके जो बड़े से बड़े अगर कोई रिसर्च हुए हैं तो इंडिया के ही संतों ने किया है, ऋषि मुनियों ने किया है। तो वो बड़ी लोग महान हम, आत्मा ने जन्म लिया है जी इंडिया में। जी, तो उन लोगों ने हमारे यहाँ के धार्मिक शास्त्रों को पढ़ा, उन चीजों के ऊपर रिसर्च किया और नई नई चीजों को पूरी दुनिया में फैलाया। और हम लोग क्या करते हैं कि उन लोग को फॉलो करते हैं। जी। जब वो नया रूप में, नया फ्लेवर दे के, नया नाम दे के हमारी परोसते हैं, चीज। तो हम लोग उसको स्वीकार कर हमारी लेते चीज। हैं, हमारी ही चीजें हैं। हमारी चीजें हैं जी। लेकिन क्या है ना, वही ये, आ जाता है जी। कमी माइंड की है जी। जी जी जी, ये अपने यहाँ की साइकोलॉजी इतनी खराब है कि हम लोग अपने लोगों को वैल्यू नहीं देते हैं। जी। अगर आप अपने गांव में कुछ बताइए सही चीज, तो लोग आपको महत्व नहीं देंगे, लोग आपकी जी। कद्र नहीं करेंगे। लेकिन किसी दूसरे गांव के व्यक्ति आ जाए, दूसरे शहर के व्यक्ति आ जाए, वो अगर कुछ बताते हैं तो उनकी फिर वैल्यू देंगे लोग। जी जी। चलिए विनोद सर, ये 2 मिनट के बाद ये सेशन ऑफ हो जाएगा, मैं दोबारा आपको एक लिंक भेजूंगा।
सेम लिंक से दोबारा जी। आप फिर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। कारण जी। लिंक में दोबारा फिर भेजूंगा अभी थोड़ी देर में आपको। अच्छा जी। दोबारा फिर से आपको ज्वाइन करना, चूंकि ये जो टाइमिंग है ना इसका 45 मिनट का था, 45 मिनट होने वाला है 2 मिनट में, तो ये अचानक से बंद हो जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, मैं अच्छा। दोबारा एक लिंक भेजूंगा व्हाट्सएप पे, फिर से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। एक सर जी थोड़ी सी राय लेनी थी, वक्त है तो जी। हाँ हाँ, बोलिए। ए, आप जैसे वैसे ऑनलाइन नहीं हो सकते जी वीडियो कॉल के थ्रू? वीडियो कॉल के थ्रू अगर ऑनलाइन होंगे तो फिर ये चीजें मैं आपको ना दिखा पाऊंगा ना बता पाऊंगा। जैसे जी जी जी। व्हाट्सएप पे अगर हम लोग वीडियो कॉलिंग करेंगे ना, तो फिर ये चीज आप नहीं देख पाएंगे ना। जी जी जी। इन चीजों को आप हाँ फोटो भी यही खींच पूछ रहा सकते था। हैं जी, इन चीजों की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, लेकिन वीडियो कॉल में तो होगी नहीं वो चीज। हाँ जी, कुछ स्क्रीनशॉट के लायक हो तो उनके ले लेंगे जी, जो समझ में ना आए। हाँ, तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, तो बाकी ये आप, रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी अच्छा जी, आप इसकी। 1-2 मिनट में ही लिंक भेजोगे जी? जी मैं भेजूंगा, ये जैसे ऑफ होगा मैं तुरंत लिंक भेजूंगा 5 से 10 सेकंड में। अच्छा जी, सवा जी एक 4 बजे के लगभग हम क्लियर हो जाएंगे जी। हाँ हाँ, 4 बजे तक हो 3:20 जाएगी। हुए हैं जी। जी जी जी, 4 बजे तक सेशन चलेगी। हाँ, 4:15 तक हो जाओ चाहिए जी। ठीक है, चलिए आगे ठीक है देखते जी। हैं हम लोग कि 1855 ईस्वी में ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन, जिसे हम BMA कहते हैं, मेडिकल पर्पस के लिए जी इसको जी मान्यता दे दिया। यानी कि ब्रिटेन में हिप्नोसिस को मान्यता मिल गया कि इसका प्रयोग करके इलाज किया जा सकता है मेडिकली, मेडिकल के जी रूप में। 1892 में ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन ने थेरेपी के लिए मान्यता दिया कि हिप्नोसिस का आप जी थेरेपी भी दे सकते हैं लोगों को। यदि कोई व्यक्ति परेशान है जी तो आप हिप्नोसिस का प्रयोग कर सकते हैं। ये ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन ने इसको सर्टिफाई किया। फिर सन जी जी 1942 में ब्रिटिश हिप्नोटिज्म एक्ट पारित किया गया, कानून बना दिया गया इसके ऊपर, ताकि स्टेज हिप्नोसिस और जी पब्लिक एंटरटेनमेंट की नियंत्रण किया जा सके। आज अपने यहाँ हिप्नोटिज्म का प्रयोग नहीं किया जाता है बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट के रूप में, लेकिन ब्रिटेन बहुत में ही कम है किया जी। जाता है। जी जैसे हम लोग के यहाँ जादू होता है ना, जादू का खेल होता है, 2 घंटे 3 घंटे की प्रोग्राम होती है। जी जी तो उसी प्रकार ब्रिटेन सब में और फॉरेन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में हिप्नोटिज्म के ऊपर काफी शोज होते हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के, जहाँ पे हजारों हजारों जी लोग जी। टिकट खरीद कर उस सेशंस को अटेंड करने आते हैं। लेकिन अपने यहाँ ऐसा कुछ नहीं जी होता है अभी तक नहीं है जी। अभी तक नहीं।